हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस हम कर रहे हैं सी टैट और स्टेट टैट्स के लिए। इसमें कुछ क्लासेस हम पहले ही कर चुके हैं, तो आप सीक्वेंस से देखें जिससे कि सभी टॉपिक्स आपको क्लियर होते चलें। तो आज के इस चैप्टर में हम शुरुआत कर रहे हैं नए टॉपिक की, जो कि है अर्बन लाइवलीहुड। तो लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था रूरल लाइवलीहुड के बारे में कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें लोग कैसे आजीविका चलाते हैं, किस आधार पर उनका रहन सहन है, मतलब किस तरह से गुजर बसर वो करते हैं। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि शहरों में लोगों की आजीविका कैसे चलती है, क्योंकि थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिल सकता है गांव में और शहर में आजीविका के साधनों में। तो इसमें हम करेंगे हमारा कंटेंट वाला पार्ट। तो इसमें क्वेश्चंस नहीं है, तो सिर्फ कंटेंट वाला पार्ट ही इसमें रहेगा। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सोशल मीडिया पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर बात करें शहरों के बारे में, तो देयर आर मोर देन 5000 टाउन्स एंड 27 बिग सिटीज़ इन इंडिया। देखो, जो भारत है उसमें 5000 से ज़्यादा तो शहर हैं और 27 महानगर हैं। शहर यानी टाउन का मतलब क्या है? जिनकी आबादी कम होती है, जिनकी आबादी 2-3 लाख तक की होती है, उनको हम कहते हैं क्या? टाउन। और महानगर होते हैं हमारे वो जिनकी आबादी होती है लगभग 10 लाख। 10 लाख यानी कि 1 मिलियन। तो चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए हम इनको बिग सिटीज़ कहते हैं। बिग सिटीज़ लाइक चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एट्सेट्रा हैव मोर देन 1 मिलियन पीपल। तो ध्यान रखेंगे, महानगर हम कहते हैं जिसकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा हो। और इन दोनों का ही हम देखेंगे इनमें आजीविका कैसे लोग चलाते हैं, तो क्या इनका जीने का जरिया होता है। तो यहाँ पर शहर की आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर एक शहर का एक अलग जो है स्ट्रक्चर ले लिया गया है, किसी एक पार्ट का ये चित्र लिया गया है, यहाँ पर दूसरे पार्ट का चित्र लिया गया है। एक स्पेशलिटी होती है शहरों में कि एक जगह आपकी दूसरी जगह से मैच नहीं करेगी। मतलब अगर कहीं पर आपको ट्रांसपोर्टेशन दिखेगा या फिर कहीं पर फ्रूट की दुकानें दिखेंगी, कहीं सब्जियों की दुकानें दिखेंगी, तो कहीं पर आपको किसी और तरह की दुकानें मिल सकती हैं। कहीं आपको नाई की दुकान मिलेगी, तो कहीं आपको फ्रूट्स वाले की शॉप मिलेगी। तो अलग अलग तरह से आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मिठाई की दुकान मिलेंगी, मतलब बहुत तरह की आपको दुकानें मिल जाएंगी। डेंटिस्ट क्लिनिक मिल जाएगा यहाँ पर। और बाज़ार में तो आप देखें बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी और बहुत ज़्यादा दुकानें भी मिलेंगी। सभी के बारे में इसमें जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात आती है शहरों में आपको सड़कों पर काम करने वाले लोग भी दिखेंगे, जो कि सड़कों पर ही आजीविका अपनी चलाते हैं। तो इसमें शामिल होते हैं हमारे जैसे कि फ्लावर वेंडर हो गए, फूल बेचने वाले। यहाँ पर आप देख सकते हैं फूल बेचने वाले, ऊपर देख सकते हैं आप, ये फूल बेच रहे हैं सड़क के किनारे। ऐसे ही आपको सब्जी बेचने वाले मिल जाते हैं, और या फिर फ्रूट बेचने वाले भी मिल जाते हैं इसी तरह से आपको सड़क के किनारे। और ज़्यादातर आपको ये बस स्टैंड पर मिलेंगे ये लोग। और इसके अलावा न्यूज़पेपर सेलर आपको दिख जाएंगे। न्यूज़पेपर सेलर आपको दिखेंगे, ज़्यादातर ये साइकिल पर घूमते मिलेंगे आपको सड़कों पर। और इसके अलावा शहरों में मेन चीज़ क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन। शहरों में आप देखेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उससे आपको काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी, जबकि गांव में जो होता है थोड़ा सा शांति का माहौल रहता है। लेकिन शहरों में आपको ट्रांसपोर्ट की जो आवाज़ है वो अक्सर सुनाई देगी। तो ये मेन अंतर रहता है गाँव और शहरों में। इसके अलावा आप देखो, हम बात करते हैं एक रिक्शे वाले का रेफरेंस अगर हम लें, रिक्शे वाले के थ्रू समझें कि किस तरह से लोग शहरों में अपना जीवन यापन करते हैं। तो देखो, एक तो आपको रिक्शे वाले बहुत मिल जाएंगे शहरों में। इसके अलावा रिक्शे वाले की तरह ही शहर में कई सारे लोग होते हैं जो कि सड़कों पर काम करते हैं। तो सड़कों पर काम करने वाले बहुत से लोग हैं, जो कि 12% हैं टोटल आजीविका चलाने वालों में से। तो अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में भी ये पाया गया कि काम करने वालों में से 12% जो लोग हैं वो सिर्फ सड़कों पर ही काम कर रहे हैं। जैसे इसमें आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आपको ठेले वाले इसमें मिल जाएंगे, आपको सब्जी बेचने वाले, फूल बेचने वाले, फल बेचने वाले, या फिर कोई आपको रिक्शा वाला दिख जाएगा, कोई मोची दिख जाएगा। तो इस तरह से जो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि 12% हमारे आते हैं कामकाजी लोगों में। तो ये 12% लोग सिर्फ सड़कों पर ही काम करके अपनी आजीविका चला रहे हैं। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, लाइक रिक्शा वाला, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी वर्क ऑन द स्ट्रीट्स। In a survey of Ahmedabad city, it was found that 12% of all the workers in the city were people working on the street. आगे बढ़ते हैं।
तो ये जो लोग हैं जो कि सड़कों पर काम करते हैं, ये स्वरोजगार में लगे हैं। स्वरोजगार मतलब दे वर्क ऑन देयर ऑन, मतलब अपना ही ये काम करते हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। और दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन एंड देयरफॉर हैव टू ऑर्गेनाइज देयर ऑन वर्क। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं, अस्थायी का मतलब टेम्परेरी होती हैं। देयर शॉप्स आर यूजुअली टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, यानी कि वो कभी भी वहाँ से हटाई जा सकती हैं। तो उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल दियर शॉप्स एट एनी टाइम बाय द पुलिस। तो कई ऐसी भी जगह हैं जहाँ ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता। देयर आर सर्टन पार्ट्स ऑफ द सिटी वेयर दीज होकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर। तो उसकी भी वजह होती है, जैसे कि मार्केट एरियाज़ में ये ठेले वाले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो इसी वजह से इनको मना किया जाता है ऐसी जगह पर जाने के लिए। तो इनकी जो दुकानें हैं वही है, इसी वजह से टेम्परेरी होती हैं, कभी भी इनको हटाया जा सकता है। अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़क पर ही रहना पड़ता है। जो ये लोग सड़क पर काम करते हैं डेली, जिनका इसी तरह की रोजी रोटी होती है, जैसे रिक्शा वाला वगैरह हुए या फिर कोई ठेले वाले हुए, तो इनको मजबूरन सड़क पर ही रहना पड़ता है। ऑफन वर्कर्स हु मेक अ लिविंग इन द सिटी आर फोर्स्ड टू सेट अप देयर होम्स ऑन द स्ट्रीट एज वेल। तो जहाँ दिन के वक्त ये कामगार अपना सामान रख जाते हैं और रात में यहीं पर आकर के खाना बनाते हैं और फिर यहीं पर आकर सो जाते हैं। तो देयर इज ए स्पेस वेयर सेवरल वर्कर्स लीव देयर बिलोंगिंग्स ड्यूरिंग द डे एंड कुक देयर मील्स एट नाइट। तो ये पूरा इनका रहता है दिनचर्या, और इस तरह से लाइफ जीते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे एक वर्कर का, तो कुछ इस तरह से इनका सामान रखा रहता है यहाँ पर, और यहीं पर ये खाना भी बनाते हैं और यहीं पर ही सोते भी हैं। तो ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वो अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। जैसे आपने चाट स्टॉल देखे होंगे, चाट जो है वो घर से ही बना करके लाते हैं। तो वेंडर्स सेल थिंग्स दैट आर ऑफन प्रिपेयर्ड एट होम बाय देयर फैमिलीज। तो परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छट करके भेजने के लिए तैयार करते हैं। जैसे कि कोई चाट वगैरह का ठेला कोई लगाता है तो वो चाट पहले घर पे ही प्रिपेयर करेंगे, सारी चीज़ें तैयार करके फिर वो बिल्कुल खाने लायक वहाँ पर भेज देते हैं। तो हु परचेज क्लीन शॉर्ट एंड मेक देम रेडी टू सेल। तो जैसे कि उदाहरण अगर हम समझे तो जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं तो वे ज़्यादातर घर पे ही बनाया जाता है। तो दोज हु सेल फूड और स्नैक्स ऑन द स्ट्रीट प्रिपेयर मोस्ट ऑफ दीज एट होम, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है तो वो घर से ही प्रिपेयर करके उसको लाते हैं और रेडी टू सर्व रहता है वो। तो इस तरह से इनकी आजीविका चलती है जो ठेले वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो चैलेंजेस होते हैं इस काम में भी, काफ़ी चैलेंजेस हैं। जैसे कि हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री वर्किंग इन अर्बन एरियाज। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। और लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। देखो ये जो है पॉइंट जो है, ये एक क्वेश्चन पूछा भी गया था इससे रिलेटेड। तो however with the effort of many organizations it is now recognized as a general benefit and as a right of people to earn their livelihood। तो देखो बात यहाँ पर ये आती है कि पहले इनको कहीं से भी निकाल दिया जाता था। जो ये ठेले वाले होते थे, स्ट्रीट वेंडर्स जो होते थे, इनको कहीं भी पहले खड़े नहीं होने दिया जाता था क्योंकि ट्रैफिक हो जाता था। लेकिन अभी कई संस्थाओं ने इसके लिए प्रयास किया कि भाई इनको भी तो रोज़गार चाहिए, इनको भी तो आजीविका कमाना है, इनका भी तो अधिकार है, ये अपना पेट कैसे पालेंगे। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट ने भी अपना जो कानून थे उनको बदला, थोड़ा सा उसमें हम कह सकते हैं फेरबदल किया, जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था कि आप यहाँ पर नहीं जा सकते, वहाँ पर नहीं जा सकते। तो कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ दैट बैन स्ट्रीट वेंडर्स सो दैट दे हैव ए प्लेस टू वर्क एंड दैट देयर इज ऑल्सो ए फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड पीपल। तो पहले तो देखो इनको बैन कर दिया जाता था कि आप यहाँ मार्केट में नहीं घुस सकते हैं, वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन अभी काफ़ी सी चीज़ें सरकार ने बदल दी हैं और इन पर जो है प्रतिबंध जो है अब नहीं है पहले की तरह। तो अब इनके लिए क्या कर दिया है, हॉकिंग जोन्स बना दिए हैं। हॉकिंग जोन्स बना दिए हैं, ये क्या है, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए तय जगह बना दी है। मतलब कि एक जगह डिसाइड कर दी है कि आपकी जगह ये है और यहाँ पर आप अपना सामान बेच सकते हैं। जैसे मार्केट में ही कोई जगह बना दी इनकी कि यहाँ पर आप सब खड़े होंगे
और लाइन से, आपने देखा भी होगा, ये लाइन से अपने खड़े रहते हैं और सामान अपना बेचते हैं। तो इस तरह से इनके लिए जगह तय कर दी गई है कि आप यहाँ पर सामान बेचेंगे, जिससे कि कई सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो गया, अनावश्यक भीड़ नहीं होगी और इनको भी पता रहेगा कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है। तो इस तरह से इनकी आजीविका भी चलेगी और बाकी लोगों को असुविधा भी नहीं होगी। बाकी इनको फ्री मूवमेंट की भी परमिशन मिल गई है कि खुले रूप से आने जाने की इनको कह सकते हैं हम अनुमति मिल गई है। ये यहाँ कहीं पर भी आ जा सकते हैं, एक मार्केट से दूसरे मार्केट में भी ये अपना काम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपने देखा होगा कहीं कहीं मार्केट्स में इस तरह से लोग खड़े रहते हैं, अपना सामान बेचते हैं, फलों वाले, सब्जियों वाले या फिर कोई चाट वाले आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। तो बाज़ार की अगर बात करें तो बाज़ार में देखो आपको डिफरेंट टाइप्स की शॉप्स मिलेंगी, कपड़ों की मिलेंगी या फिर ज्वेलरी की शॉप मिलेगी या फिर आपको क्लिनिक मिलेंगे। इस तरह से आपको मार्केट का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। शहरों में ये आपको अक्सर देखने को मिलता है। मार्केट में अगर बात करें तो सबसे पहले हम जाएंगे बड़ी दुकान पर, यानी कि बड़ी दुकान से चलते हैं। बड़ी दुकान का क्या जो है सिस्टम रहता है अर्निंग का, किस तरह से वो काम करते हैं। देखो अगर हम गारमेंट शॉप की बात करें, एक बड़ी दुकान किसी भी चीज़ की हो सकती है, गारमेंट्स की हो सकती है, ज्वेलरी की हो सकती है या फिर आपकी किसी और चीज़ की हो सकती है, शूज़ की हो सकती है। तो एक कपड़ों की दुकान का ही रेफरेंस हमने लिया है समझने के लिए कि जो बड़ी दुकानें होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जिनके शहर के विभिन्न बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। देयर आर मैनी पीपल हु ऑन शॉप्स इन वेरियस मार्केट्स ऑफ द सिटी। तो अधिकांश व्यापारी जो हैं ये अपनी दुकान या व्यवसाय खुद संभालते हैं। अब क्योंकि बड़ी दुकानें हैं तो मोस्ट बिजनेस पर्सनस मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेसेस, लेकिन वे कई अन्य लोगों को मैनेजर और सहायक के रूप में नियुक्त करते हैं। क्योंकि बड़ी दुकानें हैं, एक व्यक्ति नहीं चला सकता, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो भी ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए इनको बाकी वर्कर्स भी रखने पड़ते हैं। तो मैनेजर भी रखते हैं ये और हेल्पर्स भी रखते हैं। तो बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स एज सुपरवाइजर्स एंड हेल्पर्स। तो ये सभी लोग अपॉइंट करते हैं इन सब लोगों को। तो ये जो दुकानें हैं ये स्थायी होती हैं, यानी परमानेंट होती हैं। दीज आर परमानेंट शॉप्स दैट आर गिवन इन ए लाइसेंस टू डू बिजनेस बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये स्थायी दुकानें हैं यानी परमानेंट हैं, जिन्हें नगर निगम द्वारा व्यवसाय करने का लाइसेंस दिया जाता है। तो लाइसेंस मिलता है तो इसीलिए इनकी दुकानें जो हैं परमानेंट होती हैं, क्योंकि परमिशन इनको मिल जाती है। और नगर निगम ये भी तय करता है कि सप्ताह के किस दिन बाजार बंद रहना है। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑल्सो डिसाइड्स ऑन विच डे ऑफ द वीक द मार्केट हैज़ टू रिमेन क्लोज्ड। तो देखो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में हमने जाना था कि जो प्रशासन व्यवस्था देखता है शहरों में, तो यही तय करता है कि सप्ताह के किस दिन बाजार बंद रहेगा। और लाइसेंस भी यही देता है दुकानों को, जो बड़ी दुकानें होती हैं मार्केट में, तो लाइसेंस इसी के द्वारा मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कारखाने के बारे में देख लेते हैं, यानी फैक्ट्री के बारे में। देखो शहरों में आजीविका बहुत सारे साधन हैं, हमने उसके बारे में देख लिया कि सड़कों पर भी लोग काम करते हैं, सड़कों पर आजीविका चलती है। इसके अलावा हमने मार्केट का देख लिया, मार्केट में किस तरह से आजीविका चलती है। मार्केट में आपको दुकानें मिल जाएंगी बड़ी छोटी, और मार्केट में आपको स्ट्रीट वेंडर्स भी मिल जाएंगे, ठेले वाले भी मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी। अब हम देखेंगे कारखाने के बारे में कि जो फैक्ट्री होती है उसमें कैसे काम होता है, क्योंकि ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ आपको मिलेंगी शहरों में और बहुत से लोग हैं जिनकी आजीविका का साधन है ये फैक्ट्रियाँ ही। तो एक फैक्ट्री का हम रेफरेंस ले लेते हैं जो कि है गारमेंट फैक्ट्री। तो ये जो वस्त्र कारखाना है यानी गारमेंट फैक्ट्री है, इस कारखाने में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मियों के कपड़े सिले जाते हैं। तो इन दिस फैक्ट्री मेक्स समर क्लोथ्स फॉर पीपल इन फॉरेन कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी एंड द नीदरलैंड्स। तो श्रमिकों को बहुत लंबे समय तक इसमें काम करना पड़ता है। तो मतलब जो वर्कर्स हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स बट पेड लेस। देखो काम बहुत लंबे टाइम तक करना पड़ता है, लेकिन जो भुगतान है वो इनको कम किया जाता है, यानी सैलरी कम मिलती है इनको। और जॉब्स आर नॉट परमानेंट, नौकरियां भी जो है इनकी स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। जब काम मिलेगा मालिक को तभी इनको काम पे रखा जाएगा, बाकी जब काम नहीं होगा तो इनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। अनियमित मतलब कि नियमित रोजगार नहीं है उनके पास, और जब उनको मालिक को काम मिलता है ज़्यादा तभी उनको भी रोजगार मिलता है। तो उनको रोजगार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिलता है। दे आर एम्प्लॉयड कैजुअल वर्कर्स व्हेन द एम्प्लॉयर गेट लार्जर ऑर्डर्स और ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स। या तो कोई सीजन ऐसा होता है जिसमें काम ज़्यादा होता है या तो फिर ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। तो एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क। तो इनको
बाकी जो टाइम होता है जिसमें इनको काम यहाँ पर नहीं मिलता है, फिर इनको कुछ और काम ढूंढना पड़ता है। तो इनके लिए बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं जो वर्कर्स होते हैं इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ और हम देख लेते हैं, गारमेंट फैक्ट्री के बाद देखते हैं हम लेबर चौक। लेबर चौक क्या है? श्रम चौक हिंदी में कहेंगे। लेबर चौक है हमारा जो जहाँ पर कुछ वर्कर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं डेली वेज वर्कर्स। डेली वेज वर्कर्स होते हैं जैसे कि आपको किसी काम की ज़रूरत है, आपको पेंट कराना है घर में, आपको कोई प्लम्बर का काम कराना है, आपको किसी भी तरह का काम कराना है, तो यहाँ पर आपको इस लेबर चौक पर आपको वो वर्कर्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से उनको अपने साथ ले जा सकते हैं और जितना भी आपको काम करवाना है उसके आप इनको पैसे दे दें। तो इस तरह का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये बैठे रहते हैं और जिसको भी ज़रूरत होती है वो उन्हें अपने साथ ले जाता है काम करवाने के लिए। देखिए इनका काम भी वही है कि टेम्परेरी है, जब कोई आएगा तभी इन्हें काम मिलेगा। कोई फिक्स नहीं है, टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं है कि इनको काम कब मिलेगा, जब किसी को ज़रूरत होगी तभी इनको काम मिलेगा। ये फैक्ट्री का आप सीन देख सकते हैं जो अभी हमने गारमेंट फैक्ट्री का देखा था। कुछ इस तरह से वर्कर्स काम करते हैं और इस तरह से इनको काम करना पड़ता है कि लगातार बहुत मेहनत का काम रहता है, दिन भर बैठे रहना पड़ता है, लेकिन जो सैलरी है इनको बहुत कम मिलती है। तो इस तरह से देखो यहाँ शहरों में भी आजीविका के जो है समान अवसर उपलब्ध नहीं है। जिस तरह से हमने गाँव में देखा था वही हाल शहरों का भी है। तो वस्त्र कारखाना हमने देख लिया, लेबर चौक आपने समझ लिया कि किस तरह से यहाँ पर वर्कर्स वेट करते हैं अपने लिए काम का। अब देखो इसके अलावा एक चीज़ और हम देख लेते हैं। अब शहरों में आपको एक चीज़ और मिलेगी, आपको ऑफिसेज मिलेंगे, कार्यालय मिलेंगे जहाँ पर लोग काम करते हैं। ये ऑफिस आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज भी हो सकते हैं, प्राइवेट ऑफिस भी हो सकते हैं जो किसी कंपनियों में होते हैं। कंपनियों में जो मैनेजर की पोस्ट पर लोग होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे, और जो अच्छी पोस्ट पर होते हैं मतलब उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो ऑफिस वर्क क्या होता है? ऑफिस वर्क की अगर हम बात करें तो जो वर्कर होते हैं ऑफिस में उनको हर महीने नियमित वेतन मिलता है। वर्कर्स गेट अ रेगुलर सैलरी एवरी मंथ एंड इज़ अ परमानेंट वर्कर विद द कंपनी। और कंपनी के साथ वो एक स्थायी कर्मचारी होता है, यानी कि कंपनी चाहे किसी भी फेज से गुजर रही हो, मंदी में या फिर उसको आमदनी अच्छी हो रही हो, तो ये जो वर्कर्स होते हैं ऑफिस में जो वर्क करते हैं, मैनेजर लेवल आप इसे समझ सकते हैं, तो इनका जो है इनका रेगुलर इनकम बंधी होती है। और ये जो है परमानेंट वर्कर होते हैं। कंपनी इनको ऐसा नहीं निकाल सकती कि आपको कुछ महीने ही काम पर रखेंगे और इन महीनों में आपको काम नहीं मिलेगा, भले ही ये किसी फैक्ट्री में ही मैनेजर क्यों ना हो। जिस तरह से फैक्ट्री के वर्कर्स को परमानेंट काम नहीं मिलता, यहाँ पर उल्टा है उसका, इनको रेगुलर सैलरी भी मिलती है और ये परमानेंट वर्कर्स रहते हैं। तो चाहे कंपनी की कंडीशन कैसी भी हो, ये इनको रेगुलर सैलरी मिलती रहेगी। तो इसके अलावा एक स्थायी कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें अन्य लाभ मिलते हैं। बीइंग अ परमानेंट वर्कर दे ऑल्सो गेट्स अदर बेनिफिट्स। तो जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं इनको सैलरी के अलावा भी अलग फ़ायदे मिलते हैं। इसमें शामिल है आपके वृद्धावस्था के लिए बचत, सेविंग्स फॉर ओल्ड एज, ये आपके पीएफ वगैरह जो होते हैं वो इसी में शामिल होते हैं। छुट्टियाँ भी इन्हें मिलती हैं कि महीने की 2-3 छुट्टी मिलेंगी या फिक्स होता है इनका, या फिर साल की छुट्टी इतनी मिलेंगी, तो इनको छुट्टियाँ भी मिलती हैं। इसके अलावा इनको चिकित्सा सुविधाएँ मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ इनको मिलती हैं कि जो कम खर्च में इनका इलाज हो जाता है। कोई चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो, इनका इलाज भी कम खर्च में या फिर मुफ्त हो जाता है। तो इनको ये सब सुविधाएं मिलती हैं। तो ये लोग काफ़ी अच्छे से अपनी जो है जीविका चला पाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सभी ऑफिसेस ऐसे नहीं होते हैं, बल्कि मैंने थोड़ा सा एक आइडिया आपको दिया है। तो काफ़ी अच्छे जो है इनका काम होता है, जॉब होती है। तो शहर में कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, वही जिसके बारे में अभी हमने देखा, और जहाँ उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है, परमानेंट उनकी जॉब्स होती हैं। वे लगातार उसी फैक्ट्री या दफ्तर में काम करने जाते हैं, उनको नहीं निकाला जाता है। दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली, दियर वर्क इज़ क्लियरली आइडेंटिफाइड। उनका काम भी तय होता है, जबकि जो वर्कर्स होते हैं जो फैक्ट्रियों में वैसे काम करते हैं मेहनत का, उनका काम तय नहीं होता है, उनको कुछ भी काम करवाया जा सकता है, लेकिन इनका काम फिक्स होता है, डिसाइड होता है। दे गेट अ रेगुलर सैलरी, उन्हें हर महीने तनख्वाह भी मिलती है, और यदि फैक्ट्री में काम कम हो तो उन्हें छोड़ने के लिए भी नहीं कहा जाएगा। तो अनलाइक कैजुअल वर्कर्स, जैसे ही कैजुअल वर्कर्स के साथ होता था, जो कि हमने देखा था, जो टेम्परेरी वर्कर्स थे उनको कह दिया जाता था कि अब काम नहीं है, अब आप घर जा सकते हैं, और उनको काम नहीं मिलता था। लेकिन इसके उलट अनलाइक कैजुअल वर्कर्स, दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव इफ़ द फैक्ट्री डजंट हैव मच वर्क। ज़्यादा काम नहीं होता फैक्ट्री के पास, तब भी इनको छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता है। तो ऐसा ही ऑफिस में एक काम और ये होता है कॉल सेंटर का। तो कॉल सेंटर आजकल आपको कॉमन देखने को मिलेंगे। कॉल सेंटरों में काम करना बड़े शहरों में रोजगार का एक नया क्षेत्र है। तो ये देखो थोड़ा सा अलग होता है बाकी ऑफिस के एक वर्क से,
इसमें थोड़ा सैलरी का फ़र्क होता है। इसमें किसी को कम सैलरी मिलती है तो किसी को ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर कॉल सेंटरों में काम करना बड़े शहरों में रोज़गार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं और बैंक और फ़ोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपके घर में भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा, तो बैंक और फ़ोन जैसी सेवाओं का उपयोग आप करते होंगे। उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप फ़ोन करके सर्विस उसकी कराते हैं। तो कॉल सेंटर एक ऐसा केंद्रीकृत दफ्तर है जहाँ एक ही जगह से उपभोक्ता की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, वर्किंग इन कॉल सेंटर्स इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन बिग सिटीज़। A call center is a centralized office that deals with problems and questions that customer have regarding goods purchase and services। यहाँ पर थोड़ा ये मिक्स हो गया है, तो बाकी वही है। कॉल सेंटर में कुछ इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं आपको, जो कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकती हैं, आपकी क्वेरीज हो सकती हैं, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके, उनको ये सॉल्व करने का काम करते हैं। तो कॉल सेंटर आमतौर पर हॉलनुमा कमरे में चलाए जाते हैं और उनमें अलग अलग खाने बने होते हैं। और अभी देखेंगे किस तरह से होता है। तो वहाँ पर कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे होते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है और यहाँ न केवल भारतीय कंपनियाँ बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी अपने कॉल सेंटर खोलते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें लोग आसानी से मिल जाते हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं और कम वेतन पर काम करेंगे। तो कम सैलरी पर यहाँ पर उनको अंग्रेजी बोलने वाले लोग मिल जाते हैं, तो यहाँ पर वो अपनी कंपनियाँ खोलती हैं और यहीं से अपना काम करती हैं, जो फ़ॉरेन कंपनीज़ होती हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। कॉल सेंटर में इस तरह से कतार में लोग बैठे रहते हैं लाइन से और अपना काम करते रहते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो जैसा भी फीडबैक आप देना चाहें या फिर आप कोई सजेशन देना चाहें तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट से ही पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।